वत्सान, कान वत्सान। वल्लभाचार्य जी कहते विषयासक्त जीवान वत्सान, जो विषयों में आसक्त जीव हैं, कर्म की रस्सी से बंधे हुए थे, उस परम अमृत पाने के लिए तड़प रहे थे, और उनके रस्सी को असमय, देखो शब्द असमय मुंचती, अभी मुक्ति का समय नहीं हुआ, उससे पहले कृपा करके मुक्त कर देता है। ये करुणा है कन्हैया की। सबके जो गोपियां कृष्ण प्रेम में सराबोर थी, उनके घर में जाके ठाकुर जी माखन चुराते हैं, नवनीत प्रेम। मैंने कल के प्रसंग में संभवतः आपसे निवेदन किया था, प्रेम ईश्वर के लिए है, लेकिन जहां जो देना चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं। सेवा संसार को देनी चाहिए, प्रेम भगवान को देना है, लेकिन वो प्रेम दे नहीं पाए, लेकिन इच्छा है देने की, तो ठाकुर जी स्वयं कृपा करते हैं, वासना रूपी मटके को फोड़ देते हैं और उस प्रेम को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। यही तो माखन चुराना है। हमारा हृदय में भी ईश्वर का प्रेम भरा है, बिना प्रेम के व्यक्ति रह नहीं सकता। कोई आप चाहते हो क्या हमसे कोई नफरत करे, दुश्मनी करे? भले ही हम दूसरे से करते, हम प्रेम चाहते हैं ना। क्यों चाहते? जो हमारे में होता है ना वही हम चाहते हैं। हमारे में प्रेम है, स्नेह है, लेकिन वो स्नेह कहाँ है? बोले हृदय में है। और हृदय में कौन रहता है? गीता का सूत्र है, भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा प्रभु आपका एड्रेस क्या है? तो भगवान कहते ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं बैठा हूं। यदि हृदय में प्रेम है, और हृदय का एड्रेस किसका है? भगवान का। तो इसका मतलब प्रभु किस रूप में है? बोले प्रेम के रूप में। प्रेम ही भगवान है, और प्रेम हमारे पास है, लेकिन जिसको देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर से जुड़ने का प्रयास है, भजन है, उनके लिए सेवा है, तो लालायित हमारे जीवन में है, लालसा है। तो जिस दिन लालसा बनाए रखो, सरकार तुम्हें प्रेम नहीं दे पा रहे, कभी तो स्वीकार कर लो। तो इस लालसा बनाए रखो, तो गोविंद कभी वासना के मटके को फोड़ देगा और तुम्हारे हृदय का प्रेम स्वयं स्वीकार कर लेगा। यही माखन चोरी है। तो माखन चोरी का अर्थ है हम प्रभु से कहें प्रभु हम संसार की सेवा करेंगे, लेकिन प्रेम संसार में न लगे, प्रेम परमात्मा में लगे। लग नहीं पा रहा है तो अपने आप खींच लेना, अपने आप चुरा लेना, एक कृपा कर दे। और याद रखना, जिसके प्रेम को, जिसके स्नेह को भगवान ने खींच लिया, अपनी ओर लगा दिया, चरणों में लगा दिया, फिर भगवान कहते वो संसार में भले ही रहता होगा और संसार में नहीं है, वो तो मेरे हृदय में बसा है। राम जी भी तो यही कहते हैं ना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। और ऐसा सज्जन, अस सज्जन मम उर बस कैसे। अब तक हम लोग क्या कह रहे थे? भगवान हमारे हृदय में बसे हैं, और प्रेम भगवान से जुड़ गया तो भगवान कहते मैं तुम्हारे हृदय में बसा हूं या नहीं अलग विषय है। अब प्रेम मुझ में छोड़ दिया तुमने प्रेम, तो मैं घोषणा करता हूं अब कौन कहां है? अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। अब भगवान भक्त के हृदय में बसे या नहीं बसे, लेकिन वो भक्त भगवान के हृदय में बस गया है। यही माखन चोरी का तात्पर्य क्या हुआ? हमारा प्रेम भगवान के चरणों से जुड़ गया, भगवान ने खींच लिया। आप अपने प्रयास से देखो भाई, एक लोहे का कण है ना,
हवा का झोंका आया और हवा के झोंके से उड़ करके लोहे का कण एक मैग्नेट में जाके चिपक गया। एक प्रकार हुआ, हवा का झोंका आया जाके चिपक गया, और दूसरा इतना पावरफुल मैग्नेट था, चुंबक था, उस कण को खींच लिया। तो हम तो इतना ही जानते हैं भाई, एक गुरुजनों का झोंका आता है ना, ऐसे प्रेम का झोंका मिल जाता है तो हम चले जाते हैं, उसके मैग्नेट से चिपक जाते हैं। और कई बार हम लोग नहीं मानते तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो इतना पावरफुल ठाकुर जी है ना, उसको अपने आप चिपका लेते हैं अपने चरणों से। मुख्य बात यहां माखन चोरी को गंभीरता से यदि हमें चिंतन करना है तो ये बात का सोचिएगा, माखन चोरी का मतलब है ईश्वर के हृदय में बसना है तो एक काम करना है, सेवा संसार की करना है, प्रेम प्रभु को देना है। और जो ठाकुर जी को प्रेम देता है, ठाकुर जी का वचन है मैं उसके हृदय में तो हुई हूं, अब वो मेरे हृदय में बस गया है। और याद रखना, जो भगवान का हृदय में बसता है ना, हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। क्यों? बोले वो हृदय में इसलिए तो याद आता है। आपको अपने प्रिय व्यक्ति को याद करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है क्या? अपने आप याद आता नहीं, क्योंकि मन में बसा है। और आपको बताऊं, भगवान के मन में ब्रजांगनाओं का वास है। इसलिए तो जब उद्धव जी से भी भगवान कहते हैं, कल के प्रसंग में सुनेंगे, उद्धव ये गोपियां कौन है? ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उनके हृदय में मैं हूं, मेरे हृदय में वो बसते हैं, उनकी याद नहीं भूल पा रहा हूं। उधो ब्रज मोहि विसरत नाही। ऐसे ही ब्रज की महिमा नहीं है, प्रेम ईश्वर के चरणों में। और कल हम जब प्रारंभ में रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे ना, वहां क्या लिखा है? भगवान बैठे थे वृंदावन को देखकर, ठाकुर जी के हृदय में गोपी भावा, गोपियों को याद किया भगवान ने। हम लोग माखन चोरी लीला में क्या करते हैं? मटका ऊपर रख देते हैं, उसको फोड़ देते हैं, दही बिखर जाता है इधर उधर। ये माखन चोरी को गंभीरता से